मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ। आप रोज़ सुबह उठकर सोचते हो कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। फिर पूरा दिन आप मोबाइल पे रैंडम स्क्रॉलिंग करते रहते हो। जो मन में आए खा लेते हो। आपकी कोई रूटीन नहीं है। और फिर रात को आप सोचते हो कि यूनिवर्स या परमात्मा मेरी सुन नहीं रहा। यूनिवर्स बहरा नहीं है। शायद आपकी फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं कर रही। आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन की वो रियल साइंस समझाऊंगा जो कभी किसी भी मोटिवेशन स्पीकर ने नहीं बताई। क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरीज पे बिलीव नहीं करता। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को मिक्स करके आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ जो एक्चुअल में काम करता है। तो अगर आपको भी 2026 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझो कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं करती। जब लोग सिग्नल्स का वेट करते हैं इंस्टेड ऑफ सिस्टम्स बनाने के। जब लोग चेंज तो चाहते हैं लेकिन वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते। जब लोग अफर्मेशंस तो बोलते हैं बट एक्चुअल में उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली ऑपोजिट है। जब लोग यूनिवर्स से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो डिसिप्लिन का काम है, लेकिन डिसिप्लिन उनकी लाइफ में दूर दूर तक नहीं है। Your intentions and infrastructure is responsible for any manifestation to actually happen. एस्ट्रोलॉजी में भी एक पॉपुलर सेइंग है कि विधि का विधान, कर्मों से ही मिलता है सामान। मतलब डेस्टिनी भी कर्मों से बनती है, सिर्फ प्रेयर से नहीं। अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। स्टेप नंबर 1, एंड बिफोर यू बिगिन। पुरानी एनर्जी को रिलीज करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो 90% लोग स्किप कर देते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप में से काफ़ी लोग नए साल में एंटर हो रहे हो लास्ट ईयर्स के फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ। हम वास्तु में कहते हैं कि जहाँ क्लटर होता है वहाँ पॉजिटिविटी फ्लो नहीं करती। अगर आपके दिमाग में भी पुराने फेलियर्स और पुराने रिग्रेट्स का क्लटर है तो नए गोल्स की एनर्जी कैसे आएगी। मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताता हूँ जिससे आप अपने माइंड को डी क्लटर कर पाएंगे। ये टेक्निक मैंने बहुत से क्लाइंट्स पे यूज़ की है। तो आपको करना क्या है, आपको एक वाइट पेपर लेना है। वाइट क्यों? क्योंकि वाइट पीस का सिंबल है। उस पे 2025 में आपके साथ जो जो भी बुरी चीज़ें हुई उसको लिखिए। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो सेल्फ डाउट, वो एक्सक्यूज़ कि मेरा टाइम नहीं आया, वो विक्टिम मेंटालिटी। और उस पेपर को जला दीजिए या फाड़ दीजिए। इससे आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि वो चैप्टर खत्म हो चुका है। जैसे राहु केतु पास्ट कर्म और फ्यूचर डायरेक्शंस दिखाते हैं, वैसे ही ये रिचुअल करने से आपके कार्मिक बैगेजेस रिलीज होते हैं। स्टेप नंबर 2, कोई गोल नहीं, एक स्पेसिफिक वर्ड चूज करो। गोल्स रिजिड हो सकते हैं, वर्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो उसके बजाय वर्ड यूज़ करो कि मुझे अबंडेंस चाहिए। अगर आपका वर्ड अबंडेंस है तो आप अपने हर डिसीजंस पे पूछोगे कि क्या ये चॉइस मुझे अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है या स्केर्सिटी की तरफ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2019 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स 65% तक ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं टास्क बेस्ड गोल से। क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे डिसिप्लिन सीखना है, तो आपका ब्रेन उस आइडेंटिटी को डिफेंड करने में लग जाता है। ये कॉन्सेप्ट मंत्र जाप जैसा है। जैसे आप एक वर्ड को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाता है। स्टेप नंबर 3, सिस्टम्स बनाइए, विश लिस्ट नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब आपकी रूटीन आपकी कॉलिंग से मैच करती है। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई शख्स है जो यूट्यूबर बनना चाहता है और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ वो सोचता रहता है, तो क्या वो यूट्यूबर बन पाएगा? और वहीं दूसरा शख्स जो कंसिस्टेंटली पोस्ट करता रहता है, वो एक ना एक दिन अपने चैनल को ज़रूर ग्रो कर लेगा। अब इन दोनों इंसानों में डिफरेंस क्या है? एक ने सिस्टम्स बनाए और दूसरे ने सिर्फ विश किया। जेम्स क्लियर का एक गोल्डन रूल है जो वो अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि दैट
You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. So what could be practical systems for some common goals? कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो डेली 30 मिनट्स तक मार्केट रिसर्च करे, अपने कंपिटिटर्स को एनालाइज करे, हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से बात करे, संडे को अपनी प्रोग्रेस चेक करे। अगर किसी का गोल वेट लॉस करना है तो हफ्ते में वो 5 दिन जिम जाए, स्पेसिफिक डाइट फॉलो करे, रात को 7 बजे के बाद कुछ ना खाए, वीकली अपना वेट ट्रैक करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हैबिट फॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी इज फार बेटर देन इंटेंसिटी। मतलब अगर आप किसी भी हैबिट को 10 मिनट तक रोज करते हो बजाय कि हफ्ते में एक बार 2 घंटे तक करने के लिए, तो वो 10 मिनट में की हुई हैबिट इज मोर लाइकली टू बिकम अ हैबिट। स्टेप नंबर 4, अपने इन्वायरमेंट को अपग्रेड करो वास्तु के अकॉर्डिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ। आप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप वीक हो, आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आप खुद को टेस्ट करते रहते हो। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि अगर आपको मीठा छोड़ना है लेकिन आपके कबर्ड्स और आपके फ्रिज मिठाइयों से चॉकलेट से भरे रहते हैं तो आप नहीं छोड़ पाओगे। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है और आपका जिम आपके घर से काफ़ी दूर है तो आप ट्रैवल करके वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अगर आपको पैसे सेव करने हैं लेकिन आपके पर्स हमेशा नोटों से ही भरे रहते हैं तब भी आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी टास्क पे फोकस करना है बट आपका फ़ोन आपकी बेड के साथ ही चार्जिंग पे लगा हुआ है तब भी आप नहीं कर पाएंगे। बिहेवियरल साइंस कहती है कि हमारे 45% तक एक्शंस हमारे इन्वायरमेंट से ट्रिगर होते हैं, मोटिवेशन से नहीं। तो आप अपने इन्वायरमेंट को वास्तु ऑस्पिशियस कैसे बना सकते हो? अपने वर्क स्पेस को सेटअप करो। अगर आप बिजनेस या स्टडीज़ पे फोकस करना चाहते हो तो आपका डेस्क टेबल या स्टडी टेबल हमेशा ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ईस्ट सूर्य की डायरेक्शन है जिससे एनर्जी, क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा क्लीन और क्लटर फ्री रखिए क्योंकि क्लटर से एनर्जी ब्लॉक होती है और एनर्जी ब्लॉक होने से आपके आइडियाज़ भी ब्लॉक होते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट में ग्रीन प्लांट ज़रूर रखिए, लेकिन ग्रीन प्लांट्स आपको हरगिज़ अपने बेडरूम में नहीं रखने चाहिए। कोई भी प्रोडक्टिव काम करते समय अपने फ़ोन को अपने साथ मत रखिए। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग मियर फोन का प्रेजेंस आपके फोकस को 20% तक रिड्यूस कर देता है। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड गोल्स हैं तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में वाटर फिल्टर रख सकते हैं। इससे आपके घर का जल तत्व बैलेंस होता है। आप अपने घर से अनहेल्दी स्नैक्स को अपनी साइड से दूर कीजिए। फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ों को अपने किचन के काउंटर्स पे रखिए। जो आपको दिखाई देगा यू आर मोर लाइकली टू कंज्यूम इट। अपने बेडरूम को सेटअप कीजिए फॉर मेंटल पीस एंड मैनिफेस्टेशन। बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सोने की कोशिश कीजिए, इससे स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग मिलेगी। आपके बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई मिरर या लुकिंग ग्लास नहीं होना चाहिए, इससे रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है। बेड के बिल्कुल पास एक जर्नल रखिए जिसमें आप अपने मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि में इम्बैलेंस है तो इससे भी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में कमी आती है, बट ये सभी डेफिशिएंसीज वास्तु से करेक्ट की जा सकती हैं। स्टेप नंबर 5, ऑल या नथिंग साइकिल को तोड़ो। परफेक्शनिज्म सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन किलर है। जब कोई जिम ज्वाइन करता है वो हफ्ते तक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है। फिर अगर सपोज कीजिए उसने मंडे ट्यूसडे फॉलो की और वेडनेसडे को उसने कुछ गलत खा लिया तो उसे लगता है कि अब तो मैं ऑफ द डाइट हो ही गया, तो वो अगले पूरे हफ्ते तक वही ऑफ ट्रैक ही रहता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एब्सिस्टेंस वायलेशन इफेक्ट। यानी कि अगर आपसे कोई एक रूल ब्रेक हुआ तो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि अब सब खत्म, अब शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन मंत्र को अपनाओ। जिम नहीं जा पाए तो 10 पुशअप्स घर पे ही कर लो। डाइट ब्रेक हुई तो नेक्स्ट मील से फिर से शुरुआत करो, नेक्स्ट वीक से नहीं। बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है योग कर्मासु कौशलम, मतलब अपने एक्शंस में एक्सेलेंस लाओ, परफेक्शन नहीं। एक न्यूरो साइंस का फैक्ट ये है कि जब आप छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करते हो तो आपका डोपामिन रिलीज होता है। ये नेक्स्ट एक्शंस लेने के लिए आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है। स्टेप नंबर 6, इमोशनल विजुअलाइजेशन। फील इट, डोंट जस्ट सी इट। ये वाली टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में कि मैं करोड़पति बन गया। इसका सही तरीका ये है कि आप करोड़पति बन गए, उस चीज़ को फ़ील करो, उस एक्शंस को विजुअलाइज़ करो, अपनी आँखों को बंद करके उसे फ़ील करने की कोशिश करो कि मेरा सक्सेसफुल वर्ज़न कैसा होगा, उसकी मॉर्निंग रूटीन कैसी होगी, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, क्या पहनता होगा, क्या खाता होगा, उसके वर्क एथिक्स कैसे होंगे, कॉन्फिडेंट होगा या फ़ोकस्ड होगा, कैसे डिसीजंस लेता होगा, चैलेंजेस को कैसे फेस करता होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि जो लोग प्रोसेस को विजुलाइज करते हैं, सिर्फ आउटकम्स को नहीं, उनकी सक्सेस रेट 42% तक ज़्यादा होती है। तो अब करना क्या है? डेली प्रैक्टिस। सुबह सिर्फ 5 मिनट तक वो सब विजुलाइज करो जो आप एक्चुअल में चाहते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी समझने लगेगा। स्टेप नंबर 7, रेजिस्टेंस के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हो डर लगता है, नर्वसनेस होती है, एग्जाइटी होती है और हम सोचते हैं कि यार मैं रेडी नहीं हूँ शायद, या शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। गलत। न्यूरोसाइंस कहती है इसे प्रेडिक्शन एरर, कि आपका ब्रेन हर नई चीज़ को सबसे पहले थ्रेट समझता है, इवन इफ इट्स गुड फॉर यू। ये ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं डरते वो भी हैं। डिफरेंस बस ये है कि एक एवरेज पर्सन डर के रुक जाता है और जो सक्सेसफुल है वो उसे डर लगता है लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। तो इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि जब आपको डर लगे देन उस डर को एक्नॉलेज करो, लेकिन फिर भी काम करते रहो। अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में डर लगा था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें कहा कि डर मत, डर को समझ और अपना कर्तव्य करता रहे। स्टेप नंबर 8, यूज ग्रेटिट्यूड एज योर फ्यूल। न्यूरोसाइंस कहती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ नाइस फीलिंग नहीं है, ये ब्रेन की केमिस्ट्री को भी चेंज करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन इसके साथ साथ सीरोटोनियन भी बढ़ता है जो कि हैप्पीनेस का हार्मोन है। आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होता है। अब इसके लिए एक पावरफुल मॉर्निंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि सुबह जब भी आप उठें तो वो 5 चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, उसके लिए आप भगवान से, खुदा से या जिसमें भी आप मानते हैं उसको थैंक यू कहिए। अब स्टेप नंबर 9, बिकम द पर्सन दैट योर ड्रीम रिक्वायर्स। ये फाइनल और सबसे पावरफुल स्टेप है, इसे बहुत केयरफुली सुनिए। आप 2024 की थिंकिंग के साथ 2026 वाली लाइफ नहीं जी सकते, इसलिए आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब टिपिकल अप्रोच क्या होती है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन आइडेंटिटी अप्रोच क्या है कि मैं सक्सेसफुल इंसान ऑलरेडी हूँ जो अपनी जर्नी में है। अब इसमें फ़र्क समझिए, पहले में आप डेस्टिनेशन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में आप ऑलरेडी उस आइडेंटिटी को जी रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है देन एक्ट लाइक अ फाउंडर टुडे। डिसीजंस वैसे लो, अपने टाइम को वैसे यूटिलाइज करो जैसे कि आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो। अगर आपको फिट बनना है तो खुद को एक एथलीट समझो कि एथलीट क्या खाता होगा, कैसे रिकवरी करता होगा, कैसा लाइफस्टाइल जीता होगा, तो आप भी वही करो। अगर आपको वेल्दी बनना है तो एक वेल्दी माइंडसेट अडॉप्ट करो कि हर पैसे को कॉन्शियसली स्पेंड करो, इन्वेस्ट करना सीखो, सेव करना सीखो। अब इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूरोसाइंस का फैक्ट है जिसे बोलते हैं रेट्रिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो तो आपका ब्रेन उस आइडेंटिटी के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को खुद ही नोटिस करने लगता है। मतलब जब आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हो, बिजनेस आइडियाज आपको हर जगह दिखने लगते हैं। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल समझियो। लगन यानी कि आपका असेंडेंट आपकी कोर आइडेंटिटी है कुंडली में। जब आप कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो तो आप अपने लगन को भी एम्पावर करते हो और आपके लगन में बैठे हुए ग्रह को भी। इसलिए डेली पावरफुल अफर्मेशंस बोलिए कि मैं वो इंसान बन रहा हूँ जिसके लिए यूनिवर्स मेरे ड्रीम्स तैयार कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, मैथमेटिक्स है। इंटेंशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आइडेंटिटी गिव्स इनएविटेबल रिजल्ट्स। देखिए दोस्तों, 2026 ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर नहीं बनेगा, लेकिन आप कॉन्शियसली उसे अपना बेस्ट ईयर बना ज़रूर सकते हैं।
यूनिवर्स विशफुल थिंकिंग्स पे रिस्पॉन्स नहीं देता। यूनिवर्स क्लियर एनर्जी और कंसिस्टेंट एक्शंस पे रिस्पॉन्स देता है। तो अब डिसीजन आपका है। क्या आप वही पुराने पैटर्न्स रिपीट करोगे या आप अलाइन होकर अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करोगे? मैं तो इस जर्नी में हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। अगर आपको भी पर्सनलाइज्ड कुंडली एनालिसिस चाहिए या आप अपने घर या ऑफिस का वास्तु करेक्शंस चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम बहुत ही लिमिटेड कंसल्टेशंस दे पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग और माइंड शेकिंग वीडियोस के लिए।